इमेजिन कीजिए, साल 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। दुनिया चैन की सांस ले रही थी, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा नेवल बेस पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 5 दिसंबर की वो ठंडी दोपहर थी। 5 TBM अवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं। इन प्लेन्स में 14 एक्सपर्ट नेवी मैन सवार थे। मौसम इतना साफ था कि आप मीलों दूर तक देख सकते थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। ट्रेनिंग का मकसद था नेविगेशन और बॉम्बिंग प्रैक्टिस। उन्हें फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ उड़ना था, कुछ टारगेट्स पर प्रैक्टिस करनी थी और फिर वापस आना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 1.5 घंटे बाद सिचुएशन अचानक पलट जाती है। फ्लाइट लीडर का रेडियो मैसेज बेस पर सुनाई देता है, पर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं, डर था। रेडियो मैसेज में कहा गया, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, हमें लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। नीचे का समुद्र वो बिल्कुल नीला नहीं दिख रहा, वो पीला और अजीब लग रहा है। बेस पर बैठे ऑफिसर्स हैरान थे। साफ मौसम में एक्सपर्ट पायलट्स कैसे भटक सकते हैं? पायलट्स ने आगे बताया कि उनके प्लेन के दोनों कंपस, मैग्नेटिक और जायरो, फेल हो चुके हैं। वो कंपस गोल गोल घूम रहे थे, जैसे उन पर कोई बाहरी ताकत असर कर रही हो। अब यहां एक टेक्निकल पॉइंट समझिए। एक पायलट के लिए कंपस उसका सबसे बड़ा सहारा होता है, खासकर जब आप खुले समुद्र के ऊपर हों, जहां हर तरफ सिर्फ पानी दिखता है। अगर कंपस फेल हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लैंड की तरफ जा रहे हैं या गहरे महासागर की तरफ। पायलट्स के बीच की रेडियो चार्टर रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एक पायलट को रोते हुए सुना जा सकता था, अगर हम वेस्ट की तरफ जा पाएं तो शायद बच जाएं, लेकिन ये कंपस, ये हमें कहीं और ही ले जा रहा है। मौसम जो पहले साफ था, अचानक खराब होने लगा। शाम होने को थी और फ्लाइट 19 के पास फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। आखिरी मैसेजेस में पायलट्स ने जिक्र किया कि आसमान का रंग बदलकर अजीब सा सफेद हो गया है। उनका आखिरी मैसेज था, हमें लगता है हम फ्लोरिडा से बहुत दूर निकल आए हैं, सब कुछ अंधेरा है, हम पानी में क्रैश करने वाले हैं। और उसके बाद हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेवी में तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए एक विशाल PBM मरीनर रेस्क्यू प्लेन भेजा, जिसमें 13 लोग सवार थे। ये एक फ्लाइंग बोट जैसा प्लेन था जो पानी पर उतर सकता था। हैरानी की बात यह है कि उड़ान भरने के महज 20 मिनट बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी राडार से गायब हो गया। एक ही शाम में 6 प्लेन्स और 27 लोग बिना किसी निशान के हवा में घुल मिल गए। नेवी ने अगले 5 दिनों तक दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। 100 से ज्यादा शिप्स और प्लेन्स ने उस एरिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें ना कोई प्लेन का मलबा मिला, ना कोई लाइफ जैकेट और ना ही समुद्र पर कोई ऑयल स्लिक। समुद्र की सतह बिल्कुल साफ थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। नेवी की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने लिखा, इट वॉज एज इफ दे फ्लू टू मार्स, यानी ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे प्लैनेट पर चले गए हों। इस हादसे ने पूरी दुनिया को डरा दिया। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में द डेविल्स ट्रायंगल का नाम पहली बार इतने बड़े लेवल पर उछला। लोग पूछने लगे कि क्या वहां कोई ऐसी पोर्टल है जो प्लेन्स को गायब कर देती है, या एलियंस उन्हें उठाकर ले गए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक अजीब बात सामने आई। कुछ पायलट्स ने व्हाइट वाटर यानी सफेद चमकदार पानी का जिक्र किया था। ये वही सफेद पानी था जिसका जिक्र 500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में किया था। कोलंबस ने लिखा था कि जब वो इस एरिया से गुजरे तो उन्होंने आसमान से एक आग का गोला समुद्र में गिरते देखा और पानी अचानक चमकने लगा। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? 1945 से लेकर आज तक हजारों शिप्स और प्लेन्स इस ट्रायंगल में गायब हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि मलबा मिलना नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी SOS या इमरजेंसी कॉल के शिप्स मिनटों में कैसे डूब जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ डर की बातें नहीं करेंगे, हम एक एक करके उन थियरीज को डिकोड करेंगे जो इस मिस्ट्री को सुलझाने का दावा करती हैं। हम समुद्र की 20,000 फीट गहराई में उतरेंगे, जहां मीथेन गैस के विशाल भंडार है। हम आसमान की उन ऊंचाइयों पर जाएंगे जहां हेक्सागोनल क्लाउड्स किसी बॉम्ब की तरह प्लेन्स को नीचे फेंकते हैं। और हम धरती के उस मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे जो कंपस को पागल कर देती है। लेकिन फ्लाइट 19 के पायलट्स ने जो सफेद पानी देखा था, वो आज भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो कोई केमिकल रिएक्शन था या धरती के कोर से निकलने वाली कोई एनर्जी? आज तक फ्लाइट 19 का एक भी पुर्जा नहीं मिला है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे फ्लाइट 19 मिनटों में गायब हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो इतने विशाल लोहे के जहाजों और प्लेन्स को बिना किसी वार्निंग के निगल सकती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समुद्र की सतह से 20,000 फीट नीचे उतरना होगा।
वहां जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, एक ऐसी चीज छुपी है जिसे द स्लीपिंग जायंट कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मीथेन हाइड्रेट्स की। ये एक अजीब सा सब्सटेंस है। ये देखने में बर्फ जैसा लगता है, लेकिन अगर आप इसके पास आग ले जाएं तो ये जलने लगता है। इसे बर्निंग आइस भी कहा जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के ओशन फ्लोर पर इस गैस के विशाल भंडार दबे हुए हैं। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक हजारों सालों से मरे हुए समुद्री जीव और ऑर्गेनिक मैटर जब नीचे जमते हैं तो वो हाई प्रेशर और ठंड की वजह से इस क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। लेकिन ये गैस खतरनाक कब बनती है? जब धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं या कोई अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है तो ये बर्फ जैसा स्ट्रक्चर अचानक इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाता है। प्रेशर कम होते ही ये जमी हुई गैस अचानक विशाल मीथेन बबल्स में बदल जाती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बुलबुला जो साइज में एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा हो सकता है। ये बुलबुला तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। अब यहाँ फिजिक्स का एक बहुत ही डरावना खेल शुरू होता है। जब ये बुलबुला समुद्र की सतह पर पहुंचता है तो ये पानी की डेंसिटी को पूरी तरह खत्म कर देता है। एक शिप पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि वो अपने वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है, लेकिन जब पानी में मीथेन गैस मिल जाती है तो पानी झाग जैसा बन जाता है। उस झाग में कोई बायोंसी नहीं होती। मतलब एक विशाल कार्गो शिप जो 50,000 टन का है वो मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में एक पत्थर की तरह नीचे गिर जाएगा। पायलट या कैप्टन को SOS सिग्नल भेजने का मौका तक नहीं मिलेगा। वो मिनटों में 20,000 फीट नीचे समुद्र की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। यही वजह है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में अक्सर शिप्स बिना किसी मलबे के गायब हो जाते हैं। मलबा डूबते ही मिट्टी के नीचे दब जाता है। लेकिन क्या ये गैस प्लेन्स को भी नीचे खींच सकती है? जवाब है हाँ। जब ये मीथेन गैस पानी से निकलकर हवा में फैलती है तो ये प्लेन्स के इंजन्स के लिए मौत का पैगाम बन जाती है। किसी भी जेट या प्रोपेलर इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मीथेन गैस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे ही प्लेन इस गैस के क्लाउड में एंटर करता है उसके इंजन एस्फिक्सिएट हो जाते हैं, यानी उनका दम घुट जाता है। प्लेन का इंजन तुरंत बंद हो जाता है और प्लेन एक पत्ती की तरह नीचे गिरने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीथेन गैस बहुत ज्यादा कंबस्टिबल होती है। इंजन के अंदर जो थोड़ी बहुत स्पार्किंग होती है वो इस गैस को तुरंत जला सकती है, जिससे प्लेन हवा में ही एक आग का गोला बन सकता है। क्या फ्लाइट 19 के पायलट्स ने वही सफेद पानी देखा था जो मीथेन बबल्स के फटने से पैदा होता है? साइंस कहती है कि बड़े पैमाने पर गैस निकलने से पानी का रंग अचानक बदल जाता है और वो चमकने लगता है। लेकिन स्केप्टिक्स एक सवाल उठाते हैं, अगर इतनी गैस निकल रही है तो हर वक्त हादसे क्यों नहीं होते? इसका जवाब ये है कि ये गैस का निकलना एक रेयर इवेंट है। ये तभी होता है जब धरती के नीचे कोई हलचल हो। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां गल्फ स्ट्रीम बहती है। गल्फ स्ट्रीम समुद्र की एक ऐसी नदी है जो बहुत तेज चलती है। अगर कोई मीथेन एक्सप्लोजन होता भी है तो उसके निशान ये तेज धारा मिनटों में साफ कर देती है। अब यहाँ एक और मिस्ट्री जुड़ जाती है। क्या आपने साइक्लॉप्स जहाज का नाम सुना है? 1918 में ये विशाल अमेरिकन शिप 306 लोगों के साथ गायब हो गया था। न कोई स्टॉर्म था, न कोई दुश्मन शिप। क्या वो भी मीथेन गैस का शिकार हुआ था? साइंटिस्ट्स ने जब इस थ्योरी को लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि एक छोटा सा मीथेन क्लाउड भी एक मॉडल शिप को 1 सेकंड में डुबो सकता है। लेकिन मीथेन थ्योरी एक चीज एक्सप्लेन नहीं करती, कंपस का पागल होना और रेडियो सिग्नल्स का जैम हो जाना। गैस दिमाग को भ्रमित कर सकती है लेकिन लोहे के कंपस को नहीं। इसका मतलब है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में मीथेन के अलावा भी कुछ और है, कुछ ऐसा जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। क्या वहां कोई ऐसी एनर्जी है जो स्पेस और टाइम को मोड़ देती है? या फिर धरती के कोर में कोई ऐसी खराबी है जो सिर्फ इसी एरिया में कंपस की सुइयों को गोल गोल घुमाती है? अगले चैप्टर में हम उन इलेक्ट्रॉनिक फॉग्स और टाइम स्लिप्स की बात करेंगे जिन्हें पायलट्स ने अपनी आंखों से देखा है। हम देखेंगे कि कैसे एक पायलट ने 30 मिनट का सफर सिर्फ 5 मिनट में पूरा कर लिया। क्या वो रास्ता किसी दूसरी डायमेंशन की तरफ जाता है? तैयार रहिए, क्योंकि अब लॉजिक और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाला है। अब तक हमने फ्लाइट 19 के गायब होने और समुद्र के नीचे दबे मीथेन गैस के बम की बात की, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का एक और पहलू है जो पायलट्स और सेलर्स को सबसे ज्यादा डराता है। वो है मैग्नेटिक कंफ्यूजन। इमेजिन कीजिए, आप एक बोट या प्लेन में हैं और अचानक आपका कंपस गोल गोल घूमने लगता है, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से डर गया हो। दुनिया भर के पायलट्स ने बर्मुडा ट्रायंगल में कंपस की इस अजीब हरकत को रिकॉर्ड किया है। लेकिन क्या ये वाकई कोई शैतानी जादू है? इसे समझने के लिए हमें धरती के मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी साइंस समझनी होगी। हमारी धरती एक विशाल मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। धरती का एक ट्रू नॉर्थ होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और एक मैग्नेटिक नॉर्थ।
ज्यादातर जगहों पर कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है और पायलट्स को कैलकुलेशंस करके ट्रू नॉर्थ का पता लगाना पड़ता है। इसे मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है जहां अगोनिक लाइन गुजरती है। अगोनिक लाइन वो जगह है जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही सीधी लाइन में आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, कंपास सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन पुराने जमाने में पायलट्स को इस अगोनिक लाइन के बारे में नहीं पता था। जब वो इस ट्रायंगल में दाखिल होते थे तो वो अपने यूजुअल कैलकुलेशंस करते थे। इस एक छोटी सी गलती की वजह से वो रास्ता भटककर मीलों दूर खुले अटलांटिक ओशन में निकल जाते थे। एक बार पायलट ने रास्ता खोया तो खुले समुद्र में फ्यूल खत्म होने तक वो भटकता रहता था और फिर मौत। लेकिन मिस्ट्री सिर्फ अगोनिक लाइन तक नहीं रुकती। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अपनी डायरी में लिखा था कि जब वो इस एरिया से गुजरे तो उनका कंपास अजीब हरकतें कर रहा था। उन्होंने आसमान से एक विशाल लाइट समुद्र में गिरते देखी। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे धरती की क्रस्ट में बहुत ज्यादा मैग्नेटाइट हो सकता है। जब कोई प्लेन या शिप इस मैग्नेटाइट के विशाल भंडार के ऊपर से गुजरता है तो वो एक विशाल मैग्नेट की तरह उनके कंपास और नेविगेशन सिस्टम को जैम कर देता है। इसे लोकल मैग्नेटिक अनोमली कहते हैं। मॉडर्न जीपीएस के आने से पहले पायलट सिर्फ इन्हीं सुइयों पर निर्भर थे। एक छोटी सी मैग्नेटिक खराबी का मतलब था हमेशा के लिए गायब हो जाना। लेकिन लोग पूछते हैं कि सिर्फ कंपास ही क्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों फेल हो जाते हैं? कुछ रिसर्चर्स की थ्योरी है कि यहां इलेक्ट्रॉनिक फॉग बनती है। पायलट ब्रूस गर्नन ने 1970 में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि उनका प्लेन एक अजीब सफेद बादल में फंस गया था जो उनके साथ साथ चल रहा था। उन्होंने रेडियो पर मदद मांगी लेकिन बेस उन्हें रेडार पर नहीं देख पा रहा था। हैरानी की बात यह है कि जब ब्रूस इस फॉग से बाहर निकले तो वो मिनटों में मायामी पहुंच चुके थे। 75 मिनट का सफर उन्होंने सिर्फ 45 मिनट में पूरा कर लिया था। उनका इंजन और कंपास दोनों पागल हो गए थे। क्या वो कोई स्पेस टाइम वॉर्प था या फिर धरती के मैग्नेटिक फील्ड ने कोई ऐसी टनल बना दी थी जो दो जगहों को जोड़ रही थी? साइंस इसे टनल इफेक्ट कहती है, लेकिन ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सवाल ये भी है कि क्या ये मैग्नेटिक ताकत समुद्र के नीचे से आ रही है? पोर्तो रिको ट्रेंच, जो बरमूडा ट्रायंगल का हिस्सा है, दुनिया की सबसे गहरी जगहों में से एक है। वहां की गहराई 27,000 फीट से भी ज्यादा है। वहां धरती की क्रस्ट इतनी पतली है कि कोर की मैग्नेटिक एनर्जी सीधा ऊपर आती है। इस एनर्जी की वजह से अक्सर यहां मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं जो सिर्फ इसी एरिया में लिमिटेड होते हैं। सैटेलाइट्स ने भी देखा है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर धरती की मैग्नेटिक शील्ड थोड़ी कमजोर है। इस वजह से स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज सीधा यहां के इलेक्ट्रॉनिक्स को असर करती हैं। क्या फ्लाइट 19 के पायलट्स वही मैग्नेटिक स्टॉर्म देख रहे थे जिसे उन्होंने सफेद पानी कहा था? लेकिन अगर हम लॉजिकल होकर सोचें तो क्या यह मैग्नेटिक ताकत इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक प्लेन को निगल ले? अगर हम डेटा देखें तो पाएंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अब इस रहस्य को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। आज के नेविगेशन सिस्टम्स मल्टीपल सोर्सेस से डेटा लेते हैं, इसलिए सिर्फ कंपास का फेल होना हादसे की वजह नहीं बनता। लेकिन 100 साल पहले ये एक मौत का जाल था। सवाल यह है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड किसी ने डिजाइन किया है? कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का बेस है। वो समुद्र के नीचे विशाल मशीनें चलाते हैं जिसका असर मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ता है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि इतनी परफेक्ट अगोनिक लाइन का यहां होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगले चैप्टर में हम उन एटलांटिस की थ्योरीज की बात करेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या बिमिनी रोड वाकई किसी पुरानी सिविलाइजेशन का रास्ता है और क्या वहां के एनर्जी क्रिस्टल्स आज भी प्लेन्स को नीचे खींचते हैं। रहस्य अब और भी गहरा होने वाला है। तैयार रहिए क्योंकि साइंस और मिथोलॉजी का मेल इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। अब तक हमने मीथेन गैस और मैग्नेटिक फील्ड्स की बात की जो पूरी तरह साइंस पर बेस्ड थीं। लेकिन बरम्यूडा ट्रायंगल का एक ऐसा पहलू भी है जो हमें इतिहास और मिथोलॉजी की रहस्यमयी गलियों में ले जाता है। क्या ये मुमकिन है कि इस समंदर के नीचे कोई ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी छुपी हो जो आज की साइंस से कहीं ज्यादा एडवांस है? हम बात कर रहे हैं द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस की। साल 1968 में बहामास के नॉर्थ बिमिनी आइलैंड के पास स्कूबा डाइवर्स को समंदर के नीचे एक अजीब चीज मिली। पानी के लगभग 20 फीट नीचे बड़े बड़े रेक्टेंगल पत्थरों की एक 800 मीटर लंबी सड़क यानी रोड दिखी। इसे आज दुनिया बिमिनी रोड के नाम से जानती है।
ये पत्थर इतनी सफाई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि पहली नज़र में कोई भी कहेगा कि ये कुदरती नहीं है। लेजेंड कहती है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल ही वो जगह है जहां हजारों साल पहले विशाल एटलांटिस डूब गया था। अमेरिकन मिस्टिक एडगर केसी ने 1930 में ही भविष्यवाणी की थी कि बिमिनी के पास एटलांटिस के अवशेष मिलेंगे। लेकिन एटलांटिस का हादसों से क्या लेना देना? मिथोलॉजी के मुताबिक एटलांटियंस के पास ट्वाई स्टोन्स या विशाल एनर्जी क्रिस्टल्स थे। ये क्रिस्टल्स सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके विशाल ऊर्जा पैदा करते थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये क्रिस्टल्स आज भी समंदर की गहराई में एक्टिव हैं। जब भी कोई शिप या प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है, ये क्रिस्टल्स अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं जो नेविगेशन सिस्टम्स को पूरी तरह फ्राई कर देते हैं। लेकिन साइंस क्या कहती है? जियोलॉजिस्ट्स ने जब बिमिनी रोड के पत्थरों की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये कुदरती बीच रॉक हैं। समंदर की लहरें और प्रेशर कभी-कभी पत्थरों को इतने परफेक्ट शेप्स में तोड़ देते हैं कि वो इंसानों की बनाई सड़क लगने लगती है। मगर सवाल आज भी वही है, इतने हादसे सिर्फ इसी एरिया में क्यों? अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने मॉडर्न साइंस के होश उड़ा दिए। ये कहानी है पायलट ब्रूस गर्नन की। 1970 में ब्रूस अपने प्लेन में एंड्रोस आइलैंड से पाम बीच जा रहे थे। अचानक उन्होंने अपने सामने एक अजीब बादल देखा जो तेजी से बड़ा हो रहा था। उन्होंने उस बादल के बीच में एक टनल जैसा रास्ता देखा और उसमें प्लेन घुसा दिया। ब्रूस के मुताबिक उस टनल के अंदर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक लग रहा था। दीवारें घूम रही थीं और कंपास की सुइयां पागल हो चुकी थीं। जब वो उस टनल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो मिनटों में मियामी के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा सफर जिसमें कम से कम 75 मिनट लगने चाहिए थे, वो सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो गया। उनका प्लेन राडार से भी गायब हो गया था। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉग। क्या ये फॉग स्पेस टाइम में कोई छेद या वर्म होल है? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड में अचानक आने वाला उछाल हवा में मौजूद पार्टिकल्स को चार्ज कर देता है, जिससे एक ऐसी धुंध बनती है जो प्लेन के साथ साथ ट्रैवल करती है। ये मिस्ट प्लेन्स के राडार को ब्लॉक कर देती है और नेविगेशन को वॉर्प कर देती है। लेकिन रहस्य यहां भी खत्म नहीं होता। बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे गहरे हिस्से पुएर्टो रिको ट्रेंच में अंडर वाटर बेस होने की थ्योरीज भी बहुत पॉपुलर हैं। यूएस नेवी के सोनार ने कई बार अजीब अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड किया है जो पानी के नीचे 400 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इतनी स्पीड आज की किसी भी सबमरीन के लिए नामुमकिन है। क्या ये एलियंस हैं जो समंदर के नीचे बेस बनाकर बैठे हैं, या कोई पुरानी सिविलाइजेशन जो पानी के नीचे सरवाइव कर गई? अगर हम लॉजिकल होकर सोचें तो ये रहस्य डर और साइंस का एक अजीब मिक्स है। इंसान हमेशा से उन चीजों से डरता आया है जिसे वो समझ नहीं पाता। बिमिनी रोड शायद कुदरती हो, लेकिन पायलट्स के टाइम स्लिप के अनुभव झूठ नहीं हो सकते। क्या ये मुमकिन है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल धरती का एक वीक पॉइंट हो, एक ऐसी जगह जहां धरती की मैग्नेटिक शील्ड सबसे पतली है और दूसरे डायमेंशंस के रास्ते खुल जाते हैं? फ्लाइट 19 के पायलट्स ने जो सफेद पानी और सितारों जैसा आसमान देखा था जबकि बाहर अंधेरा था, वो इसी डायमेंशन वॉर्प की तरफ इशारा करता है। लेकिन हादसों की असली वजह सिर्फ जादू या एलियंस नहीं हो सकती। अब तक हमने मीथेन गैस, मैग्नेटिक एनोमलीज और एटलांटिस के रहस्यों पर बात की, लेकिन अब वक्त है उस सच्चाई का सामना करने का जो इतनी खतरनाक है कि किसी भी जादू या एलियन से कहीं ज्यादा डरावनी लगती है। हम बात कर रहे हैं कुदरत के उस गुस्से की जो बर्म्यूडा ट्रायंगल को एक मौत का मैदान बना देता है। नासा के सैटेलाइट्स ने हाल ही में आसमान से कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं जिन्होंने मौसम वैज्ञानिकों यानी मीटियोरोलॉजिस्ट्स को हैरान कर दिया है। इन तस्वीरों में बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर अजीब हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी 6 कोनों वाले बादल दिखाई देते हैं। ये बादल आम बादलों जैसे नहीं होते। साइंस की भाषा में इन्हें एयर बॉम्ब्स कहा जाता है। इमेजिन कीजिए आसमान में एक ऐसा विशाल ब्लास्ट जो बिना किसी आवाज के नीचे की तरफ आता है। ये हेक्सागोनल बादल ऊपर से नीचे इतनी तेजी से हवा फेंकते हैं कि उनकी स्पीड 170 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाती है। जब ये हवा ऊपर से नीचे आती है तो ये किसी विशाल इनविजिबल हथौड़े की तरह समुद्र की सतह से टकराती है। अगर कोई प्लेन उस वक्त उन बादलों के नीचे हो तो वो हवा का दबाव प्लेन को सीधा समुद्र में पटक देता है। पायलट को संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिलता। और जब ये हवा समुद्र के पानी से टकराती है तो ये रो वेव्स पैदा करती है। रो वेव्स यानी अचानक उठने वाली विशाल लहरें जो 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं।
आमतौर पर समुद्र में लहरें एक सीक्वेंस में आती हैं, लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल में लहरें चारों तरफ से एक साथ टकरा सकती हैं। जब ये लहरें आपस में मिलती हैं तो ये एक ऐसी दीवार बनाती हैं जो किसी एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज को भी दो टुकड़ों में तोड़ सकती है। 1918 में गायब हुआ यूएसएस साइक्लॉप्स शायद इसी का शिकार हुआ था। इतना बड़ा जहाज, इतने सारे लोग और मिनटों में सब कुछ खत्म। लेकिन मिस्ट्री का एक और टेक्निकल पहलू है द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम समुद्र के अंदर बहने वाली एक बहुत ही तेज नदी है। ये फ्लोरिडा से शुरू होकर नॉर्थ अटलांटिक की तरफ जाती है। इसे समुद्र का हाईवे भी कहा जाता है। अगर कोई प्लेन क्रैश होता है या शिप डूबता है तो गल्फ स्ट्रीम उसके मलबे को इतनी तेजी से बहा ले जाती है कि जब तक रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंचती हैं वहां कुछ नहीं मिलता। इसलिए दुनिया को लगता है कि शिप गायब हो गया, जबकि हकीकत में उसका मलबा मीलों दूर जा चुका होता है। अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक कैरेबियन हरिकेन जोन में आता है। यहां मौसम इतनी तेजी से बदलता है कि आप एक सेकंड में धूप देखेंगे और अगले ही सेकंड में एक भयानक तूफान। पुराने जमाने के पायलट्स के पास इतने एडवांस रेडार नहीं थे जो इन अचानक आने वाले तूफानों को डिटेक्ट कर सकें। प्लस यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि समुद्र के नीचे बहुत गहरी खाइयां हैं। पोर्टो रिको ट्रेंच में अगर कोई मलबा गिर जाए तो वो इतनी गहराई में चला जाता है जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हेक्सागोनल क्लाउड्स सिर्फ बर्म्यूडा में ही बनते हैं? साइंटिस्ट्स ने पाया है कि ये क्लाउड्स नॉर्थ सी में भी बनते हैं, लेकिन वहां हादसे इतने ज्यादा नहीं होते। तो फिर बर्म्यूडा में ही क्यों? इसका जवाब है ट्रैफिक। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स में से एक है। लॉजिक सिंपल है, जिस रोड पर गाड़ियां ज्यादा चलेंगी, एक्सीडेंट भी वहीं ज्यादा होंगे। अगर हम स्टैट्स को देखें तो हर साल हजारों जहाज यहां से सही सलामत गुजरते हैं, लेकिन जो 1% गायब हो जाते हैं वो मिस्ट्री बन जाते हैं। इंसान हमेशा से उन 1% कहानियों को याद रखता है जो डर पैदा करती हैं। एयर बॉम्ब्स, रो वेव्स, गल्फ स्ट्रीम और ह्यूमन एरर। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तो बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मौत का ट्रैप बन जाता है। क्या फ्लाइट 19 के पायलट्स ने वही हेक्सागोनल क्लाउड देखा था जिसने उन्हें रास्ता भटका दिया था? उन्होंने रेडियो पर कहा था, हमें नहीं पता हम कहां हैं। शायद वो उन एयर बॉम्ब्स के टर्बुलेंस में फंस गए थे जिससे उनके इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए थे। कुदरत की ताकत को कम समझना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती रही है। हमने मशीनें तो बना ली हैं, लेकिन हम आज भी मौसम के गुस्से के सामने छोटे हैं। अब तक हमने इस रहस्यमयी सफर में फ्लाइट 19 के गायब होने से लेकर समुद्र के नीचे दबे मीथेन के बम्बों और आसमान में बनने वाले हेक्सागोनल एयर बम्स तक का सफर किया। हमने उन कहानियों को भी टटोला जो हमें पुराने अटलांटिस और दूसरी डायमेंशंस की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है सबसे बड़े सवाल का जवाब देने का। क्या बर्मुडा ट्रायंगल वाकई कोई शैतानी जगह है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज और एक बड़ा मार्केटिंग मिथ है? जब हम डेटा और स्टैटिस्टिक्स की गहराई में जाते हैं तो एक अजीब सच्चाई सामने आती है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन ने सालों तक इस एरिया के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। उनका कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों का परसेंटेज दुनिया के किसी भी और बिजी समुद्री रास्ते से ज्यादा नहीं है। साउथ चाइना सी या मेडिटरेनियन सी में भी उतने ही हादसे होते हैं जितने यहाँ। तो फिर सिर्फ बर्मुडा ही क्यों इतना बदनाम है? इसका जवाब छुपा है हमारी साइकोलॉजी में। इंसान हमेशा से अनएक्सप्लेन्ड यानी उन चीजों से डरता आया है जिसे वो समझ नहीं पाता। जब 1945 में फ्लाइट 19 गायब हुई तो वो दौर कोल्ड वॉर का शुरुआती वक्त था। लोगों के दिमाग में डर पहले से ही था। उस डर को जब राइटर्स और मैगजीन्स ने द डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया तो वो डर एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। हम रहस्य इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि लॉजिक कभी-कभी बोरिंग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हादसे नहीं होते। जैसे हमने चैप्टर 5 में देखा, यहाँ का मौसम और ज्योग्राफी वाकई बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। गल्फ स्ट्रीम की तेज रफ्तार, अचानक उठने वाली रोग वेव्स और मीथेन गैस का निकलना, ये सब नेचुरल रियलिटीज हैं। जब ये सारी ताकतें एक साथ मिल जाती हैं तो किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। 100 साल पहले जब हमारे पास जीपीएस या सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट्स नहीं थीं, तब ये एरिया वाकई एक मौत का जाल था। लेकिन आज हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स और कार्गो शिप्स बिना किसी डर के इस ट्रायंगल से गुजरते हैं। मॉडर्न रेडार और नेविगेशन सिस्टम्स ने उन मैग्नेटिक एनोमलीज का तोड़ निकाल लिया है। आज के प्लेन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉग में नहीं भटकते क्योंकि उनके पास मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स होते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य अब काफी हद तक सुलझ चुका है,
लेकिन इसका चार्म्स आज भी जिंदा है। लोग आज भी पूछते हैं, तो फिर फ्लाइट 19 का मलबा क्यों नहीं मिला? इसका जवाब बहुत सिंपल है। अटलांटिक ओशन बहुत गहरा है। पुर्तो रिको ट्रेंच में अगर कोई प्लेन गिरता है तो वो इतनी नीचे चला जाता है जहां का प्रेशर एक सबमरीन को भी पिचक सकता है। प्लस गल्फ स्ट्रीम मलबे को मीलों दूर बहा ले जाती है। समुंदर एक विशाल कब्रिस्तान है जहां हजारों रहस्य दबे हुए हैं, सिर्फ बरमूडा में ही नहीं। एंड में बरमूडा ट्रायंगल हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। वो सबक ये है कि इंसान ने चाहे चांद पर कदम रख दिया हो या रोबोट्स बना लिए हो, हम आज भी इस धरती की कुदरती ताकत के सामने छोटे हैं। समुंदर की गहराइयां आज भी हमारी पहुंच से दूर है। बरमूडा ट्रायंगल कोई जादू नहीं, बल्कि कुदरत का एक विशाल लेबोरेटरी है जहां फिजिक्स और ज्योग्राफी के रूल्स हमें आज भी सरप्राइज करते हैं। रहस्य हमेशा रहेंगे। शायद किसी दिन हमें अटलांटिस का कोई सच मिल जाए, या शायद हम मीथेन गैस को कंट्रोल करना सीख लें। लेकिन तब तक ये डेविल्स ट्रायंगल हमारी कहानियों में जिंदा रहेगा। अगली बार जब आप आसमान से नीचे नीला पानी देखें तो डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचिए कि हम एक ऐसी प्लैनेट पर रहते हैं जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये थी बरमूडा ट्रायंगल की वो सच्चाई जो डर से परे है। उम्मीद है इस 35 मिनट की जर्नी में आपको साइंस और मिथोलॉजी का सही बैलेंस मिला होगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला रहस्य कौन सा देखना चाहते हैं। क्या हम धरती के किसी और डेंजरस जोन की तरफ चलें या फिर स्पेस के किसी काले रहस्य को डिकोड करें? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा इन रहस्यों की पार्ट बाय पार्ट ऑटोप्सी करने के लिए। तब तक के लिए हमेशा सवाल पूछते रहिए और हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि हर सवाल के पीछे ही एक बड़ी सच्चाई छुपी होती है। अलविदा और धन्यवाद।